हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं गाँव यानी कि अपने बिहार छठ पूजा करने। दिल्ली टू बिहार के लिए सफ़र होने वाला है। फर्स्ट टाइम मेरा सफ़र ऐसा हुआ है, बहुत गंदा वाला हुआ है, अच्छा वाला भी हुआ है। चलिए मैं आपको कुछ बताती हूँ कि मेरा सफ़र कैसा हुआ। सबसे पहले हम भाई ने ओला बुक करी थी। हम निकल पड़े आनंद विहार के रेलवे स्टेशन के लिए और हम पहुंच गए थे। रेलवे स्टेशन के अंदर वही एंट्री कर रहा था जिसकी टिकट कंफर्म हो गई है या फिर बैडिंग की है और जनरल की है। जो बिना टिकट वाले हैं वो सब नहीं एंट्री कर पा रहे थे। और आप ये देख सकते हैं, रस्सी लगा रखी है हमारी सुरक्षा के लिए, क्योंकि छठ पूजा के टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आप सोच भी सकते हैं हमारे साथ कितना गंदा हुआ था। हमारे कहते जो भी सब थे सबके साथ बहुत गंदा हुआ था, क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी स्पेशल ट्रेन थी छठ पूजा के लिए, जो कि जिसके डब्बे प्लेटफॉर्म पे लिखे हुए आ जाते कि इसमें S1 के इधर है, S2 के इधर जाने हैं, जो भी स्लीपर का अलग है, बैडिंग का अलग है, ये सब था। लेकिन ना उन्होंने जो डब्बे थे आगे पीछे कर दिए। इस चक्कर में इतनी अफरा तफरी, इतनी भीड़ हो गई, भागम भाग हो गई। कहने को यहाँ पे कमांडो थे, पुलिस थी, लेकिन वो भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उस बीच में हमें सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन हाँ, अगर वो डब्बे जैसे बताए थे उस डब्बे पे आते, वैसे आते लगते तो इतनी परेशानी नहीं होती। इस बीच में गाली गलौज भी, इतना खींचम खींची भागम भाग हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया। मेरे से तो सांस भी नहीं ली जा रही थी। मैंने भाई बड़ा वाला भाई दिमाग तौर पे ऐसा है कि मैं उसको पकड़ के खींच रही हूँ, वो भाग नहीं पा रहा है। बहुत बुरा हाल हो गया। जैसे तैसे हम ट्रेन में पहुँचे, डब्बे में पहुँचे। जब डब्बे में पहुँचे तो हमारी सीट पे किसी और ने कब्जा कर रखा था। वाह! एक तो जैसे तैसे हम पहुँचे, ऊपर से हमारी ट्रेन में हमारी ट्रेन में हमारी जो सीट बुकिंग थी उस पर किसी और ने कब्जा कर रखा था। अब जैसे तैसे हमने उन्हें हटाया, उन्हें कंफर्म किया कि आपकी ये नहीं है, लेकिन वो नहीं माने और फिर वो बैठ गए। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। लेकिन बाद में वो मान गए थे कि उनकी जो ट्रेन थी वो 20 तारीख की ट्रेन थी और जो कि ट्रेन उनकी छूट चुकी है, वो अगले दिन आ गए हैं 21 तारीख को। क्योंकि AM PM के चक्कर में, क्योंकि इसमें AM PM नहीं लिखा था, उसमें 13 बज के इतने मिनट पे है, 45 मिनट पे ऐसे लिखा था। वो अंकल उसी जगह कंफ्यूज हो गए। फिर हमने कहा कोई बात नहीं अंकल जी, आपको एक बाल्टी दे रहे हैं, क्योंकि रात का समय हो गया था, सोने का समय हो गया। हम लोग 3 दिन से वैसे ही नहीं सोए थे। तो हमने उनको कहा कि बाल्टी है, बाल्टी पे आप बैठ जाओ, एक जना ऐसे एडजस्ट हो जाओ। और बाकी उनके साथ एक बेटी थी जो कि नातिनी थी उनकी। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे को हम ऊपर सुला लेते हैं। जैसे तैसे हम सोए, लेकिन पूरा टाइम मेरे पैर ऐसे मुड़े रहे। ये देखो, ये बच्ची है ना, ये सुबह के टाइम की वीडियो है। और ये जब सफ़र ख़त्म होने वाला था, ये थे और छपरा पे जाकर ट्रेन खाली हुई। फाइनली जाके रेस्ट छोड़ा आया। जब हम यहाँ से पाटलिपुत्र की हमारी ट्रेन थी, आनंद विहार टू पाटलिपुत्र। फिर हमने वहाँ पे खाना खाया, पूड़ी और सब्जी, जो कि छोले नहीं थे, उसमें सोयाबीन डला हुआ था, आलू था और नमक बहुत तेज था। बस जैसे जैसे जो हम सब्ज़ी लेके आए थे, खाना लेके आए थे, वो खाना ख़राब हो चुका था। और ये अंधेरा जो हो रहा है, ये अंधेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रेन का था। हम ट्रेन में रात को इंतजार कर रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम पे इतना ड्रामा हो गया। 2 घंटे, जो 5 मिनट चलती है ना ट्रेन, हम पहुँच जा 15 मिनट हम चलते, ट्रेन चलती ना, हम पहुँच जाते पाटलिपुत्र। लेकिन ट्रेन जंगल में जाकर रुक गई और उसके बाद चले ही नहीं। 2.5 घंटा लेट हो गई ट्रेन, 2.5 से 3 घंटा हो गई लेट ट्रेन। बस उस टाइम पे तो हम सोचे थे ये क्या हो रहा है हमारे साथ। जैसे हमें कहा कि चलो कोई नहीं, सुकून है, चलने लगी, सुकून आया। लेकिन जब हम पाटलिपुत्र पहुँचे तो वहाँ और स्यापा हो गया हमारे साथ। चलिए उसकी जर्नी बताते हैं। फ़िलहाल तो हम पहुँच जाए पाटलिपुत्र फाइनली। और ये जो जा रहे हैं ना, चिक करते कर रहे हैं, ये पता है क्या है? ये पटना का सबसे बड़ा पुल है। इसी गाने पे बनाया गया था। पटना के घाट पे हम भी अर्घ देवे, क्योंकि ये पुल बहुत बड़ा है। रात के समय जो तो मैं वीडियो बनाने लग गई थी,
जब बाद में 2 घंटा वेट करने पे तब जाके हम लोग पहुँचे। तो 2-2.5 घंटा लेट हो गए ट्रेन। वैसे ही सुबह से लेट जा रही थी ट्रेन, अब जाके वैसे ही लेट हो गए। हम पहुँच गए थे पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र जाके हम वेट कर रहे थे कैसे जाए अब यहाँ से बिहार, सॉरी बेगूसराय या फिर बरौनी। अब यहाँ से हमने ट्रेन वालों से पूरा रेलवे स्टेशन के जहाँ टिकट है हमने वहाँ पे जाके पूछा। वहाँ पे कह रहे अभी तो यहाँ से है नहीं। तो हम चले गए पटना की ओर। पटना की ओर ऑटो वाले खींचातानी कर रहे थे कि मैं लेके जाऊँगा, ये मेरी सवारी है, मुझसे पूछ के गए हैं। मेरे पापा ने बोला हर पर सवारी पे 50 रुपये है। तो 50 रुपये दे के, और हमारे बगल में ये आंटी है, ये सब हमारे साथ जिन्होंने हमारे सीट पे कब्जा कर लिया था। क्या सीट पे कब्जा नहीं, कि गलत फहमी की वजह से वो हमारी सीट पे आ गए थे। तो बाद में हम इतना लंबा सफ़र था एक तरीके से, तो आपस में मेल मिलाप तो हो ही जाता है। तो हम लोग साथ ही में अंकल आंटी कह रहे थे साथ में चलते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, साथ में हमने कहा कोई बात नहीं साथ में चलते हैं, साथ में चलते हैं। ये पता नहीं, ये ना बाबा धाम की साइड के थे ये अंकल आंटी और इनकी नतनी। और जैसे ये देखो पटना का, जब हम रात में जा रहे थे ना, पटना का सीन एक से एक बड़ी बिल्डिंग है। और तो और रात के समय ना पटना में सफाई चल रही थी, जो भी सड़क पे कचरा उचरा है वो सारी सफाई चल रही थी, और उसकी प्रॉपर वीडियो बनाई जा रही थी। इसमें 1-2 आप देख रहे होंगे, मैंने तो बहुत टाइम बाद बनाई है वीडियो। और आप ये देख रहे हो ना मंदिर, पता है कहाँ, ये पटना का फेमस मंदिर है, बिहार का भी कह सकते फेमस मंदिर है। ये महावीर मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर जी। हम पहुंच चुके थे पटना। अब पटना में जाके और कह रहे यहाँ से भी ट्रेन नहीं है, जो ट्रेन थी वो ट्रेन है 8 बजे। बस हमारे शप्पा तो शुरू हो गया। जैसे तैसे थके मरे हम ये पटना पहुँचे। पटना से और भी बुरा हाल हो गया हमारा। फिर हमने वेट किया, कितने बज गए थे, 12 1 हमारे हम बज गए थे 1 बज गए थे। 1 बजे से लेके हमने 8 बजे तक वेट किया। बहुत बुरा हाल हो गया था। पीछे पटना का महावीर मंदिर था, उसके आगे रेलवे स्टेशन था। जैसे तैसे मैंने पहली बार चाय जो पी वो पटना में ही पी। पटना में इतनी अच्छी चाय भी तो मैंने पटना में वही पता है लाल चाय। मैं अच्छी लगी मुझको चाय, तब मैंने 3 कप और मम्मी पापा भाई के लिए ली। और ये देखिए ये चाय मसाला चाय थी, मसाला डाला, नींबू, लाल चाय, जो कि मैं चाय पीती नहीं हूँ। ये चाय मेरे को बहुत अच्छी लगी। और नींद आ रही थी, आंखें भरी हुई थी। मेरे को जहाँ जगह मिली मैं जाके पथड़ गई। मैंने जब बाहर ही मैंने चादर बिछाई, चादर बिछाई। फिलहाल अब हम 8 बजे की ट्रेन पकड़ के, लोकल ट्रेन पकड़ के हम पहुँच गए थे। ये बरौनी की ट्रेन पकड़ ली थी हमने। और देखिए वो वापस वहाँ पर गया है जी, पाटलिपुत्र। और पटना से पाटलिपुत्र, ये देखो रेलवे, ये जो पुल जा रहा है ये पटना का ही पुल है। इसकी तो बहुत लंबा पुल है ये, पता है। मैंने तो वीडियो कट भी कर दी थी, उसके बाद भी ये लंबी वीडियो बन रही है कि शॉर्ट बनाऊँगी। लेकिन कितनी भी शॉर्ट कर लूँ, लेकिन पुल इतना बड़ा है कि क्या कहे, इनका नज़ारा भी बहुत अद्भुत है। आज मैं 4 बजे इसे मैं एडिट कर रही हूँ। छठ पूजा के बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं और छठी मैया के गाने। ये गाना सुकून देता है, छठ पूजा के गाने फिर बहुत अच्छे लगते हैं गाने। शारदा सिंह के, अनुराधा पटवाले जी के, चला बिहारी जी के। और ये आप देख सकते हैं पुल, बहुत लंबा पुल है ये पटना का सबसे बड़ा पुल है। पता है इस पर भी भीड़ बहुत थी, लोकल ट्रेन में भीड़ बहुत थी। जैसे हम बैठे एडजस्ट कर रहा, फिर उसके बाद और बुरा हाल हो गया। ये छपड़ा तक तो सही गई, नहीं सॉरी छपड़ा नहीं, हाजीपुर, सॉरी गलती हो गई, हाजीपुर तब तो इस भीड़ में चली, ठीक है। उसके बाद जो इसकी फ़िलहाल तो पटना का पुल ही नहीं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं पटना का पुल कितना लंबा है। आपको देखते देखते ये भी आप लोग सोच रहे होंगे कितना लंबा पुल है। पुल ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा। बहुत लंबा पुल है पटना का, जो कि मैंने कहा कि चलो अंधियारी में बनाई थी वीडियो, अब चलो उजारी में भी बनाई जाएगी, इसलिए मैंने वीडियो बनाई।
फाइनली अब ये पुल पटना का पुल समाप्त, पुल हटने वाला है, सॉरी हटने वाला, ख़त्म होने वाला है। तो मैं आगे की जर्नी बताऊँगी। हाय, पता है इस टाइम मुझे प्यास भी लग रही थी और भूख भी लग रही थी, तो हमने इसी ट्रेन में, लोकल ट्रेन में 20 रुपये की 4 वो लिट्टी खाई। लिट्टी और सब्ज़ी थी, थोड़ी सी आलू की थी, वो खाई हमने। और साथ में यहाँ पे पेठा 120 रुपये के 2 किलो पेठा, बताओ। और दिल्ली में तो महंगा है इस अकॉर्डिंग। और हमने खाए थे यहाँ पे जो सबसे अच्छी पकौड़ी थी, 20 रुपये की पकौड़ी। बट जो पुए बनाए थे, सॉरी जो लिट्टी बनाई थी ना, वो भी अच्छी थी, मैदे की थी और उसमें थोड़ा सा काफ़ी फूली थी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने एरिए में, यानी कि बरौली में। इसमें भी बड़ा स्यापा हुआ क्योंकि ये हाजीपुर के बाद रुक गई थी, ये भी 3 घंटे लेट हो गई। बहुत बुरा हाल हो गया था और जैसे हमारी हालत बहुत बुरी गंदी वाली हो गई थी। सफ़र करते करते इरिटेशन सी हो रही थी। और हम पुल से उतरने के बाद हमारा बैग पकड़ के मेरे पुणे वाले भाई का, इसका जो बगल में बैठा है, इसका बैग खींच के भग गया। वो सब जा रहे थे, मतलब कोई नहीं, ऑटो वाले हैप्पी कर लेते हैं। तो हमें मिला बड़ी मुश्किल से जाके, बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला। ऑटो में बहुत परेशानी हुई क्योंकि वो अलग अलग रेट बताया, 600 700 ऐसे करके बता रहे थे। फाइनली हमें ये ऑटो मिला पर सवारी पे 50 रुपये लेके। हमें ये देखो कि जो जा रही है ना गंडक नदी, ये हमारी नदी है, हमारे उधर से पास पड़ती है। अगर यहाँ पहुँच गए ना इंसान, तो अपने गांव में तो हमारे घर तो पहुँच ही गए। और ये जो नदी है ये जा रही है, मैं कह रही हूँ आ गई। अब मैं कह रही अपने भाई को ऐसे कर, तो कुछ नहीं कह रहा, फिर वसूल करने की कोशिश भी की थी। और हमारा ये पुल उतर गया, हट गया। अब आगे भोले बाबा का सबसे पुराना मंदिर ये वाला था। और जो नया मंदिर है, ये होटल है हमारे इधर का, ये बान है, इसे कहते थे हम बान कट्टा। और खेत खलियान के साथ भोले बाबा का मंदिर। यहाँ पे पुलिस कमांडो भी आ रखे थे क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, इस चक्कर में। और भीड़ कितनी लग रही है ना। हम पहुँचे थे गाइस, पता है आपको 5 बज गए थे हमें यहाँ पहुँचते। जो 2 दिन का हमारा सफ़र था, 2 दिन से 24 घंटे, सॉरी 1 घंटे, 2 दिन का सफ़र था, उसमें हमें 3 दिन लगे। तीसरे दिन पे हम पहुँचे 5 बजे। और ये देखिए हम पहुंच गए अपने घर, आप ये देख सकते हो, ये वाला ये रहा घर हमारा। आगे वहाँ से दिख रहा है क्योंकि हमारा पक्का मकान अब जाके बना है। ये तो बहुत परेशानी हो रही थी। ये हमारी चाची का आ गया, इसके पीछे जो है वो भी हमारी चाची का है। और ये अपना है, ये देखिए, ये जो दिख रहा है पर्दा टंगा हुआ है, ये हमारा है। फ़िलहाल सामान उतारा, पापा ऑटो वाले को पैसे दे रहे थे। वो तो अच्छा, पापा ने बोला कि थोड़ा सा और आगे चले जाओ, नहीं तो हमारा पुल के पास ही उतरते। पर हमने बोला कि थोड़ा सा आगे चल जाओ और पैसे ले लेना, तो वो मान गए थे। और फिर उसके बाद हम अपने घर में एंट्री कर ली थी। एंट्री करने के बाद कमरे की चाबी हमारी चाची पे थी, चाची गई थी पिठिया यानी कि बाज़ार। जब तक हमने सामान रख दिया, ये हमारा सामान था। और पता है हमें लग रहा था कि ना ठंड होगी, कुछ भी नहीं थी। तो गर्मी इतनी है, ठंड के कपड़े हमारे रखे हुए हैं। गर्मी का कपड़े जो टी शर्ट अच्छा ले आई मैं, तो बहुत बुरा हाल हुआ था। मम्मी कह ठंडा कुछ भी नहीं है ठंड बिहार में। आज भी मैं ठंडे पानी से ही नहाई हूँ, कोई गर्म पानी नहीं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आगे का जो कुछ भी बता रही हूँ इस वीडियो में मैं खुद ही बोल रही हूँ। आई होप अच्छी लगी आपको।